बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड राइटिंग स्टूडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहीम। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और ख़ास है, क्योंकि आज हम आपको इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो आपको लिखना सिखाएंगे कि किस तरीके के साथ लिखे जाते हैं। तो हम आपके लिए लाए हैं डेज़ ऑफ वीक्स, हफ्ते के दिनों के नाम। आज की वीडियो में हम लिखते हैं और साथ साथ सीखते हैं कि किस तरीके के साथ इन अदाद को लिखा जाता है। सबसे पहले हम जो हमारा वर्ड्स है वो है संडे। तो जब भी आप पहला हरूफ लिखें या अदद लिखें, वो आपका सबसे पहले बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के साथ। पिछली वीडियो में मैंने ये जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके के साथ लिखाने हैं और किन किन लाइनों में लिखे जाते हैं और किस तरीके के साथ लिखे जाते हैं। वो सारा तरीका पिछली वीडियो में मैंने बताया है, वो इस चैनल पे अपलोड है। तो अगर किसी भाई ने नहीं देखा तो वो इस चैनल पे आए और आकर वो जो तमाम टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है कि सबसे पहले अगर कोई मकान बनाना हो या तामीर करना, ठीक है, तो वो सबसे पहले उसकी बुनियाद को ठीक करना पड़ता है। ठीक है, उसके जो होते हैं ना, जो उसकी बुनियाद होती है, ठीक है, मसलन एरे वगैरह जो नीचे उसकी बुनियाद रखी जाती है, वो सबसे पहले देखी जाती है कि इसकी बुनियाद कैसी है। ठीक है, या इसकी बुनियाद में कोई फ़र्क तो नहीं रहा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम हैंड राइटिंग की बात करें तो हैंड राइटिंग की भी बुनियाद देखी जाती है। ये नहीं होता कि बीच में से आके आप सीखना शुरू कर दें। जो इसकी बुनियाद है या उसमें जो तरीके होते हैं या असूल होते हैं या उनमें जो फार्मूलाज होते हैं उनको छोड़कर आप आगे चले जाएं। ठीक है, ये तरीका गलत है। इस तरीके के साथ आप हैंड राइटिंग को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं सीख पाएंगे कि जो मैंने फार्मूलाज बताए होते हैं, ठीक है, हैंड राइटिंग्स के, अगर आप वही मिस कर दें। ठीक है, एक आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ कि जिस तरह मैथ है, रियाजी की बुक है, ठीक है, अगर आप मैथ सीखने चले जाएं किसी सर के पास, ठीक है, उनमें फार्मूलाज होते हैं। फार्मूलाज के बगैर आप सवाल हल नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं हल कर सकते? क्योंकि फार्मूला के ज़रिए जो रकमें होती हैं वो पुट करनी पड़ती हैं। ठीक है, और उस तरीके के साथ आगे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो हैंड राइटिंग का भी यही असूल है, यही तरीका है कि जब तक आप फार्मूलाज को सीखेंगे नहीं, ठीक है, तब तक आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बेहतर नहीं होगी। तो इसके जो इंग्लिश के जो मैंने फार्मूलाज हैं या असूल हैं वो मैंने एक ही वीडियो में सारे बता दिए हैं। तो आप उस वीडियो को अच्छे तरीके के साथ सीख लें, उसके बाद इस वीडियो को आप ज्वाइन करें। ये तो मैं जो वर्ड्स हैं, ठीक है, अदाद हैं, वो आपको लिखना सिखा रहा हूँ। ये देखें, आप जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं सारे के सारे इनमें आ रहे हैं। तो जब तक वो आपको पता नहीं होगा कि किन लाइनों में ये लफ्ज़ लिखना है या ये वाला लफ्ज़ किन लाइनों में लिखा जाता है, ठीक है, ये आपको पता ही नहीं होगा, तो आप हैंड राइटिंग को कैसे मैनेज कर सकेंगे या कैसे खूबसूरत को बना सकेंगे। ठीक है, तो मैं तो आपको अच्छे तरीके के साथ साथ समझा रहा हूँ और गाइड भी कर रहा हूँ कि आप
اپنی ہینڈ رائٹنگ کو احسن طریقے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ سیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا یہ آخری ورڈ ہے، تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ یہ جو میں جس طریقے کے ساتھ لکھ رہا ہوں اس طریقے کو فالو کریں، اور پین یا مارکر پکڑنے کے انداز کو بھی سیکھیں کہ کس طریقے کے ساتھ ہم نے پین یا مارکر کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لکھنا سٹارٹ کریں اور اس طریقے کے ساتھ لکھتے جائیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہفتوں میں نہیں دنوں میں ہی بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ گائز رہی ہمارے ڈیز اور ویکس، یہ ہمارے ورڈز ہیں، ان کو اچھے طریقے کے ساتھ سیکھیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، والسلام۔